संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑनरी चेयरमैन आर.के. गुप्ता जी, चांसलर सचिन गुप्ता जी, प्रो चांसलर राकेश गुप्ता जी, कुलपति C.S. दुबे जी, सम्मानित अतिथिगण, समारोह में आए विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं संस्कृति विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह में सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके लिए आज एक बड़ा दिन है। आज के बाद आप जीवन के नए संग्राम में शामिल होने वाले हैं। अब आप नई जिम्मेदारियों और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस बात को समझता हूं कि कोरोना की वजह से दीक्षांत समारोह उतना भव्य नहीं हो पाया जैसा आप लोग चाहते थे, जैसी आपकी अपेक्षा थी। मैं भी आपके समक्ष उपस्थित न रहकर अपनी बात वर्चुअल माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए बाध्य हूं। असल में कोरोना के वायरस ने हम सबका जीने का तरीका ही बदल दिया है। कोरोना ने पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदल दिया है। कोरोना ने सम्मान देने और सम्मान लेने का तरीका भी बदल दिया है। इस बदले हुए माहौल में मैं संस्कृति विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने संकट की घड़ी में कोरोना से परेशान लोगों को जागरूक करने का काम किया। मुझे पता चला कि आपके आयुर्वेद और यूनानी हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट की बहुत सेवा की गई। उनके इलाज का सराहनीय काम किया, उनकी सेवा की, उन्हें दवा दी, उन्हें स्वस्थ बनाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह बात सही है कि पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला दिया। ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। लेकिन आयुर्वेद ने, योग विद्या ने, सेवा भाव ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि योग और आयुर्वेद ऐसी बीमारियों से, ऐसे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए शरीर को तैयार करता है। पूरी दुनिया ने देखा कि आयुर्वेद की दवाओं से कैसे इम्यूनिटी बिल्ड होती है। हजारों लोगों ने कोरोना के वायरस को आयुर्वेद की औषधियों की मदद से मात दी, हरा दिया। पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने आयुर्वेद का लोहा माना। मुझे विश्वास है संस्कृति आयुर्वेद एंड यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस काम को और आगे बढ़ाएगा। संस्कृति विश्वविद्यालय ने कोरोना के संकट के समय परेशान मजदूरों की मदद की। वो मजदूर भाई बहन जो विस्थापित हो गए थे, जो मुश्किल थे, ऐसे परेशानी के वक्त से गुजर रहे थे, आपने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, साफ पानी उपलब्ध कराया, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम किया। ये पुण्य का काम है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने मजदूरों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें मास्क दिए, उन्हें आयुर्वेद की औषधियों से बना काढ़ा पिलाया, योग का पाठ सिखाया। इसके लिए संस्कृति विश्वविद्यालय का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने कोरोना के पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में 300 बेड उपलब्ध कराए, कोरोना वायरस से परेशान लोगों के इलाज का इंतजाम किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मैं खास तौर से प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की, अपने परिवार को भूलकर दूसरों का इलाज किया। और जब ये लोग ठीक होकर घर जाने लगे तो आपने उपहार में उन्हें आयुर्वेद की औषधियों से बने काढ़े के पैकेट भी दिए। कोरोना के संकट ने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिन लोगों ने अपने भोजन पर नियंत्रण रखा था, जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, व्यायाम को जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो बचे रहे। जिन्होंने लापरवाही की, वो इस वायरस का शिकार हो गए। दूसरी बात ये, इस संकट ने संबंधों की पहचान कराई। हमारे अपने, हमारा परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका एहसास कराया। और तीसरी बात यह समझा दी कि समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप
जीवन के एक नए चुनौती भरे मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं, तो सेहत, समय और संबंध इनको संभाल कर रखें। ये एक बार चले गए तो लौट कर नहीं आते और ये जीवन में बहुत काम आते हैं। मैं एक बार फिर दीक्षांत समारोह में सम्मान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं। आप जीवन में सफलता हासिल करें, बड़े बने, समर्थ बने, संपन्न बने, और जब आप सफल हो जाएं, समर्थ बन जाएं, तो मेरा एक निवेदन है, आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे विद्यार्थी की मदद करें जिसका बचपन मेरी तरह गरीबी में गुजरा। किसी ने मदद की, किसी ने स्कॉलरशिप दी, तो मैं पढ़ पाया और आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। जब आप बड़े बन जाएं, आपके पास धन हो, शक्ति हो, संपन्नता हो, तो किसी एक ऐसे विद्यार्थी की मदद करें, तो मुझे लगेगा आज मेरा आपको संबोधित करना सफल हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।